Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students of class 9th? Hopefully you all will be fine and studying properly. Okay. Good morning to all of you. Okay students, today we will move towards our today's lecture, and in the as you know that we are studying the chapter 7, solution and suspension, and this chapter depends upon two parts, about the solution and about the suspension. So we have studied about the solution in detail. We have done its many of the topics in detail. Now we are studying about its second part, that is about the suspension. Okay students, now what is the suspension? Okay, I have told you in the previous lecture, but it will be better that we will recall a few points. ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट मैं आपको आज लेक्चर में बताऊंगी सस्पेंशन के बारे में. ठीक है, इससे कंसर्न एक पॉइंट है सस्पेंशन के, तो हम देखेंगे व्हाट इज़ द सस्पेंशन. लेकिन इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ अबाउट द ट्रू सोल्यूशन. ओके, नाउ व्हाट इज़ द ट्रू सोल्यूशन स्टूडेंट्स? एट द पेज नंबर 112 यू कैन सी, लुक एट द हेडिंग. सस्पेंशन की हेडिंग देखिए, वहाँ पे आपको वहीं मिलेगा आपको. ठीक है, इफ़ शुगर और सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर, द क्रिस्टल्स डिजॉल्व इनटू मॉलिक्यूल्स और आयंस. द रिजल्टिंग होमोजेनस मिक्सचर इज कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन. इट इज़ कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन. यानी जब हम शुगर या सॉल्ट को जो है वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में या आयंस के फॉर्म में इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से जब शुगर यानी कम्प्लीटली सिंपली कि जब शुगर कम्प्लीटली जो है सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाती है, तो वो एक होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म करती है. यानी एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की कंपोजिशन सेम होती है. होमो मीन्स सेम, राइट, यू नो दैट होमो मीन्स सेम. ठीक है, तो होम यानी ऐसा सेम मिक्सचर. सेम मतलब कि ऐसा मिक्सचर जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंपोजिशन सेम होती है. यानी एक यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म होता है. यूनिफॉर्म मीन्स जिसमें आप सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. ठीक है, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि सोल्यूट के पार्टिकल है या सॉल्वेंट का पार्टिकल है, क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में इतने अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं कि उनमें डिफ्रेंशिएट करना, उनमें डिस्टिंग्विश करना इम्पॉसिबल हो जाता है. ठीक है, तो इस तरह का जो सोल्यूशन होता है उसे हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं. और ज़ाहिर है इसका अपोजिट जो सोल्यूशन होगा, ठीक है, यानी जो इतने अच्छे से मिक्सअप नहीं होगा, जो अच्छे से जो है जिसकी कंपोजिशन सेम, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंपोजिशन सेम नहीं होगी, और जो इस तरह से मिक्सअप नहीं होगा, जो डिफरेंट नेचर के सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर बना होगा, वो सोल्यूशन फॉल्स सोल्यूशन कहलाएगा. ठीक है, तो जो है ट्रू सोल्यूशन तो हम बनाते रहते हैं. ठीक है ना, लाइक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. सैचुरेटेड सोल्यूशन में हम अक्सर एग्जांपल्स देते हैं ट्रू सोल्यूशन की. ठीक है, लेकिन जो फॉल्स सोल्यूशन है, ये सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज़ लाइक एज द हाइड्रोजनस मिक्सचर. ठीक है, जो हाइड्रोजनस मिक्सचर होता है, जो दो डिफरेंट टाइप के सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के मिलाने से बनता है. ठीक है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजनस मिक्सचर. लाइक आप सैंड और वाटर को आपस में मिक्सअप कर दें, उसको सोल्यूशन बनाएं, ज़ाहिर एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं बनेगा. तो इस तरह का सोल्यूशन को आप कह सकते हैं कि ये एक फॉल्स सोल्यूशन है, हाइड्रोजनस मिक्सचर है या फॉल्स सोल्यूशन है. ठीक है, इस तरह से चॉक पाउडर और वाटर लें, अगर उसका आप सोल्यूशन बनाने की कोशिश करें तो ये भी एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल नहीं है. ठीक है, चॉक कैन नॉट बी डिसॉल्व इनटू द वाटर, तो ये भी एक तरह से ट्रू सोल्यूशन नहीं है. ये एक फॉल्स सोल्यूशन है, या यू कैन से दैट इट इज़ द हाइड्रोजनस मिक्सचर. ठीक है, तो जो सस्पेंशन है, ये भी एक तरह से जो है हाइड्रोजनस मिक्सचर ही होता है, ये ट्रू सोल्यूशन नहीं होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, तो ये है इट्स ऑल अबाउट द ट्रू सोल्यूशन एंड अबाउट द सस्पेंशन. ठीक है, अबाउट द फर्स्ट सोल्यूशन एंड अबाउट द सस्पेंशन. ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द होमोजेनस मिक्सचर एंड द हाइड्रोजनस मिक्सचर. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सस्पेंशन. ठीक है, अब सस्पेंशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, नाउ आई एम रीडिंग द डेफिनेशन ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम योर बुक. सस्पेंशन इज डिफाइंड एज अ heterogeneous mixture consists of visible particles, each of which contains many thousands or even millions of molecules surrounded by molecules of liquid. It is the definition of suspension given at the page number 112, last paragraph in your book. Please look at there. Students, I am again repeating the definition. Suspension is defined as a heterogeneous mixture consists of visible particles, each of which
contains many thousands or even millions of molecules surrounded by molecules of liquid. ठीक है, तो ये है डेफिनेशन. contains many thousands और even millions of molecules surrounded by molecules of liquid. ठीक है, और जो इसमें जो पार्टिकल्स जो नज़र आते हैं, जो विजिबल पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल्स से सराउंडेड होते हैं. ठीक है, यानी जो आपके पास जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं जो विजिबल हैं, वो खुद बहुत सारे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं. और साथ ही वो जो मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं, वही मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स से सराउंडेड हैं, यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में डिप हैं या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में के साथ में सस्पेंडेड हैं. ठीक है, उसमें लाइक उसके साथ मिक्सअप है. ठीक है ना, उसमें सस्पेंडेड है. ठीक है, तो यानी इसमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि हाइड्रोजनस मिक्सचर है और इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट के इस हाइड्रोजनस मिक्सचर में सोल्यूट और सॉल्वेंट के कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, और सोल्यूट भी बहुत सारे मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है. ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है. इस तरह से लिक्विड्स के भी बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, और सेकेंडली दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो क्या है कि सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड के मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स से घिरे हुए हैं, या उसके अंदर डिप हैं, या उसके साथ अटैच है. ठीक है, उनसे कनेक्टेड है. तो इस तरह से सस्पेंशन फॉर्म होता है स्टूडेंट. ठीक है, तो बहुत इजी है सस्पेंशन, कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है. आई गिव यू द इस वन ऑफ द एग्जांपल. ठीक है, एग्जांपल देती हूँ. लाइक मड होता है ना, मड कीचड़ जो होती है. ठीक है, अब मड में देखें जो अब जैसे लाइक डेंस लिक्विड होता है उसमें, और उसमें जो है उसके जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल होते हैं, और जो उसमें लिक्विड होता है वो जो है सैंड के पार्टिकल्स को होल्ड किए हुए रहता है, किए हुए रहता है. सैंड के पार्टिकल्स सैंड को होल्ड किए हुए रहता है. ठीक है ना, तो जिस तरह से मड है, इसकी एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है मड. यानी मड की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ सबसे पहले क्योंकि मड सब ने देखा हुआ है, सबको आइडिया है कि मड क्या होती है. तो जिस तरह से मड होती है वो इसकी जो है बेस्ट एग्जांपल है सस्पेंशन की. बहुत इजी और सिंपल से एग्जांपल है जिसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स विजिबल होते हैं और बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, और मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं सैंड के पार्टिकल्स. इस तरह से जो लिक्विड होता है, जो वाटरी पार्ट होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है, वो भी मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और लिक्विड जो है वो मड के पार्टिकल्स को, सैंड पार्टिकल्स को होल्ड किए हुए रहता है. ठीक है, तो इस तरह से इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सस्पेंशन इज़ द मड. ठीक है, होपफुली आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी. आई थिंक इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है स्टूडेंट. So you can understand it easily students. Okay, now let's move towards the examples of suspension in daily life. ठीक है, इसकी एग्जांपल एक तो मैंने आपको एग्जांपल दी है अभी मड की. ठीक है, वन मोर एग्जांपल दैट इज़ वेरी फेमस, दैट इज़ द स्मोक. व्हाट इज़ द स्मोक? आई एम रीडिंग द डेफिनेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम हियर. अ सस्पेंशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ कार्बन इन अ गैस और एयर. यानी जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं एयर में, वो जो है कार्बन पार्टिकल्स का गैस में या एयर में होना, वो स्मोक का सस्पेंशन फॉर्म करता है. ठीक है ना, सो इट इज़ द सस्पेंशन. स्मोक इज़ द सस्पेंशन, यानी कार्बन पार्टिकल्स जो है सस्पेंड होते हैं एयर में या गैस में. ठीक है, दैट इज़ द एग्जाम्पल. स्मोक इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द सस्पेंशन. मड. ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड. ठीक है, अब देखिए जो मड होती है उसमें वाटर लिक्विड कम होता है और जो है सॉलिड पार्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं. तो सॉलिड के जो सैंड की जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनका लिक्विड की लिटिल क्वांटिटी में सस्पेंड होना. ठीक है, या होल्ड अप होना, दैट इज़ कॉल्ड एज द मड. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द स्लाइम. ठीक है, इसका नेक्स्ट वर्ड जो यूज़ करते हैं दैट इज़ द स्लाइम. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ द फोम, फ्रॉथ. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रॉथ. ठीक है, अ सस्पेंशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ गैस इन अ लिक्विड. ठीक है, यानी किसी लिक्विड में गैस के पार्टिकल्स का होना. ठीक है, बाज़ दफ़ा जो लिक्विड्स में गैस के पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो लिक्विड में गैस के पार्टिकल्स का होना, सॉरी गैस का होना, गैस बबल्स का होना, गैस का होना, नॉट पार्टिकल, सॉरी. ठीक है, गैस का होना, you can say गैस के पार्टिकल्स का होना, गैस का होना, that is called as the foam. Now let's see one more example, that is the emulsion. Now what is emulsion? A suspension of droplets of one liquid into another in which it is not soluble.
एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड में मिक्सअप होना, सस्पेंड होना, ठीक है, ऐसे लिक्विड में जिसमें कि वो आपस में एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसकी बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स क्रीम। जो क्रीम होती है लाइक निविया क्रीम है या पॉन्ड्स है, जब देखिए इसकी डेट एक्सपायरी हो जाती है तो जो क्रीम की जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत आपस में अलग से हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो ये क्रीम की जो एग्जांपल है वो इमल्जन की एग्जांपल है। इन डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यू कैन सी द क्रीम, ठीक है, ऐसी क्रीम जो एक्सपायर्ड हो गई है, अब उसके देखिए पार्टिकल्स जो है वो जो लिक्विड्स होते हैं वो आपस में अलग अलग होने लगते हैं। दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन, यानी ऐसा एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड में से अलग हो जाना, ठीक है। ऐसा लिक्विड, एक लिक्विड जो दूसरे में सॉल्युबल है उसका अपने दूसरे लिक्विड से अलग हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड एज इमल्जन, ओके। So students, these are the examples of suspension. Now students, let's move towards the differences between solution and suspension. Please look at over the screen the number one difference. The size of particles is between 0.1 to 1 nanometer in solution. ठीक है, इन solution के जो particles होते हैं उनका size बहुत छोटा होता है जो कि 1.1 से 1 nanometer तक होता है. The size of particle is larger than 1000 nanometer. The size of particle in suspension it is 1000, is larger than 1000 nanometer. Second point of solution, particles cannot be seen with low power microscope, ठीक है। जो उसके solution के जो particles होते हैं वो इतने फाइन और इतने छोटे होते हैं कि वो लो पावर माइक्रोस्कोप से वो पार्टिकल्स जो है वो नज़र नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय लो पावर माइक्रोस्कोप इन सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन के पार्टिकल लो पावर माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, थर्ड पॉइंट, इट इज़ होमोजेनस यानी होमोजेनस मिक्सचर होता है, यानी शुगर और जो फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ शुगर एंड वाटर, तो ये बिल्कुल सेम यूनिफॉर्म कंपोजिशन का सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो होमोजेनस होते हैं ये, जबकि सस्पेंशन जो है ये हाइड्रोजेनस होते हैं, यानी इसमें लाइक मड है, ठीक है, मड एंड वाटर आप दोनों को अलग कर सकते हो तो हाइड्रोजेनस है ये, ठीक है ना। तो इनको डिफरेंट कंपोजिशन होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन इसमें नहीं होती है, जबकि सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ओके। नाउ फोर्थ पॉइंट, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, ठीक है। इन सॉल्यूशन में पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इक्वली मिक्सअप होते हैं, ठीक है। पार्टिकल सेटल डाउन, सस्पेंशन में पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन इट इज़ ट्रांसपेरेंट होते हैं सॉल्यूशन में, यानी आर पार देख सकते हैं आप इसके, ट्रांसपेरेंट होता है सॉल्यूशन, क्लियर होता है। अच्छा, इट इज़ सस्पेंशन इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट, जो सस्पेंशन है ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, नंबर 6, कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन इन सॉल्यूशन। अगर हम फिल्ट्रेशन करें तो हम इसके कंपोनेंट्स को हम जो है अलग नहीं कर सकते सॉल्यूशन में, यानी कि हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट नहीं होगा सॉल्यूशन में, क्योंकि सेपरेट हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपस में अच्छे से डिजॉल्व होता है सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर। अच्छा, इस तरह से सस्पेंशन है, सस्पेंशन में कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसमें बिल्कुल अपोजिट है इसका, यानी अपोजिट बिहेवियर शो करेगा, यानी आप जो है अगर फिल्ट्रेशन करेंगे तो सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो जाएंगे, आप सोल्यूट अलग से शो कर सकते हो, सॉल्वेंट को आप अलग से कलेक्ट कर सकते हो कहीं पर भी, ओके स्टूडेंट्स। It is all about the differences between solution and suspension.